तो बेसिकली कंजंक्शन में हमें ये चीज समझना है, पहले तो डेफिनेशन ही देख लीजिए इसका। ए कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। कंजंक्शन का मेन काम क्या है? वर्ड्स को, मतलब शब्दों को या फिर वर्ड्स के ग्रुप को, है ना, उसको क्या करेगा? जोड़ेगा। इसका काम है जोड़ने का। जैसे आई एट लंच, मैंने लंच किया विद, देखिए विद किसके साथ? केट एंड डर्मा, जो भी है ग्रुप है कोई, ठीक है, उसको कनेक्ट करने के लिए हमने कौन सा कंजंक्शन का यूज किया है? विद का। तो ये हो गया आपका कंजंक्शन। बिकॉज इट इज रेनी डे द ट्रिप इज कैंसल्ड। देखिए सेंटेंस को शुरू करने के लिए स्टार्टिंग में ही एक कंजंक्शन का प्रयोग कर दिया गया है। शी डिडंट प्रेस द बेल बट आई डिड। उसने तो बेल नहीं दबाया, लेकिन मैंने दबाया। राइट। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अभी जो आपको जानना है, अब इसके टाइप्स में ज्यादा डिटेल नहीं जानना है आपको, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड, बट, और, सो, फॉर, येट एंड नॉट, ठीक है। उसके बाद ये सब है आइदर और, नाइदर नॉर, ये सब का यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। ये सब कंजंक्शंस के बारे में खास करके आपको सिर्फ अभी अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर रखनी है। और भी एग्जांपल्स देख लीजिए। ऑल्दो, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, हाउ, इफ, once, since, so that, until, unless, when, while, where, whether, ठीक है। ये सब अलग अलग टाइप के कंजंक्शंस हैं। बेसिकली आपको समझना है कि ये सब अलग अलग वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। आई वॉन्ट टू गो देयर अगेन, मैं वहां पे फिर से जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो देयर अगेन, मैं वहां फिर से जाना चाहता हूं। फॉर इट वॉज अ वंडरफुल ट्रिप, क्यों? क्योंकि, अब इस फॉर का मतलब समझ रहे, देख रहे हैं क्या है? इसका मतलब है क्योंकि, रीजन बता रहा है ये। फिर से ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू गो देयर अगेन, आई वॉन्ट टू गो देयर अगेन, ये सिंपल है, मैं वहां पे फिर से जाना चाहता हूं। ये क्या बोल रहा है? फॉर। राइट। अब फॉर तो प्रेपोजिशन भी होता है, अगर आप सिर्फ फॉर की बात करें तो आई एम वेटिंग फॉर यू, राइट और रॉन्ग? राइट। बट यहां पे फॉर का यूज कैसे किया गया है? एज ए कंजंक्शन किया गया है, नॉट एज अ प्रेपोजिशन। यहाँ प्रेपोजिशन नहीं है, यहाँ पे क्या है? ये कंजंक्शन है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश सीखने की यही खूबसूरती है, एक ही वर्ड देखिए कहाँ क्या बन जाएगा, ये डिपेंड करेगा उसके यूज पे। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे इसको कंजंक्शन की तरह यूज किया गया है। फॉर मतलब क्योंकि इट वॉज अ वंडरफुल ट्रिप, ट्रिप कैसा था? बहुत ही शानदार था, इसीलिए मैं वहां पे जाना चाहता हूं। तो ये प्रपोजिशन नहीं है यहाँ पे, वो कनेक्ट कर रहा है दो चीजों को, है ना। मैं क्यों जाना चाहता हूं? क्योंकि, बस, डॉट 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 वट जो भी रीजन हो। तो ये इस तरह से आपको समझना है। अगला एग्जांपल भी देखिए, येट का प्रयोग जैसे जैसे देखिए, ही परफॉर्म वेरी वेल, मतलब उसने प्रदर्शन तो बहुत अच्छा किया, येट मतलब फिर भी, ही डिडंट मेक द फाइनल कट, फिर भी वो मतलब सफलता नहीं प्राप्त कर सका। फाइनल कट का मतलब उसे सफलता नहीं मिली, फाइनल कट उसे नहीं मिला, जो जो डिजायर्ड जो आउटपुट होना चाहिए था वो उसने, वो उसे नहीं प्राप्त हुआ। तो येट यहाँ पे क्या हो गया फिर से? ये भी कंजंक्शन है आपका, राइट। ये भी कंजंक्शन है और फिर ये भी कंजंक्शन है। समझ में आ रहा है? ये दोनों ही कंजंक्शन के एग्जाम्पल हो गए। तो ये थे कंजंक्शन, ठीक है। टाइप्स है, टाइप्स के बारे में हमको अभी नहीं जानना है, ठीक है। हमको बस बेसिकली कंजंक्शन को समझना है कि हाँ, ये सारे कंजंक्शंस हैं, उसके अलग अलग यूसेज दिए गए हैं, ठीक है। जो आगे के नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल्स में कभी डिस्कस में इसको डिस्कस करेंगे। वेदर, वेयर। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। कंजंक्शन में समझ गए, कंजंक्शन क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। अब देखिए इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्सप्रेस करता है सम काइंड ऑफ इमोशन, आपके भीतर की जो भाव है, उस भाव को व्यक्त करने का वो शब्द। आह, ओह, आउच, कुछ चोट लगी,
राइट, कुछ है ना, हिप हिप हुर्रे, वाओ, मतलब वाओ, किसी को देखे और कोई अच्छी चीज हमको, कोई प्यारी सी चीज, मजा आ गया, वाओ यमी, बोलते हैं ना खाना देख करके। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं उसी को हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। हिंदी में विस्मयादि बोधक शब्द भी बोलते हैं। विस्मय आश्चर्य व्यक्त करता है, एक तरह से आपके भीतर के जो भावनाएं हैं किसी चीज के प्रति, उसको वो एक्सप्रेस करने का वर्ड है। ठीक है, जैसे देखिए आउच, दैट हर्ट्स, अरे चोट लग गई। वेल, मतलब वाओ, आई नीड अ ब्रेक। अच्छा, वेल आई नीड अ ब्रेक, यहाँ पे देखिए मतलब कहने का, अरे यार अब मुझे बस एक ब्रेक चाहिए, मतलब थोड़ा मुझे आराम चाहिए, थक गया हूं अब मुझे, वेल वाओ, है ना, ये एक खुशी का, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, क्या सुंदर ड्रेस है तुम्हारी। ठीक है, तो ये सब जो वर्ड्स हैं, आउच, वेल, वाओ, ये सब इंटरजेक्शन है। ठीक है, ये सब भी देखिए, उप्स, उप्स, कुछ कोई भी मतलब ये निगेटिव सेंस में यूज होता है, कोई चोट लग गई, कुछ बात नहीं बनी, अरे कुछ मैटर हो गया, कोई खराब चीज हो गई, खुशी का इजहार नहीं करता है ये, है ना, ये कुछ गलत ही इजहार होता है। उप्स, आई एम सॉरी, दैट वाज माय मिस्टेक। चाय गिर गया मान लीजिए गलती से आपसे, है ना, बातचीत करना, फाइल ऐसे कर रहे थे और आपने चाय गिर, उप्स, सो आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। इज इट क्लियर? ये हो गया। ओह, आई डेंट नो दैट, अरे मुझे नहीं पता था। ओह, से यस और नो, है ना, यस आई विल डू इट, तो यस भी है देखिए, यस आई विल डू इट, हाँ मैं करूंगा इसे, हाँ बिल्कुल मैं फोड़ूंगा, एग्जाम निकालूंगा मैं, यस। नो, आई एम नॉट गोइंग टू, आई एम नॉट गोइंग टू देयर, यहाँ पे ये टू नहीं होगा, ये गलत है, आई एम नॉट गोइंग, एक सेकेंड, यहाँ आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर। अच्छा, इन्होंने एक अमेरिकन स्लैंग का यूज किया है बेसिकली। आई एम नॉट गोइंग देयर भी सिंपली बोल सकते हैं, बट ये गोटा गो है ना, गोना गो, ये सब अमेरिकन लैंग्वेज में इस तरह से यूज किया जाता है। तो गोइंग टू गो देयर, आप सिंपली समझिए आई एम नॉट गोइंग देयर, नो आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग आपने मना ही की है। नो मतलब कोई उपाय नहीं है, दैट्स नॉट व्हाट आई वांट, ना बिल्कुल नहीं, ये ऐसी चीज है ही नहीं जो मैं चाहता हूँ। ये निगेटिव सेंस में यूज होता है। नो, कोई मतलब कोई क्या बोलते हैं, कोई संभावना ही नहीं है कि मैं ये चीज ले लूँ। जैसे आपने किसी को बोला, अरे ये वाला साइकिल ले लो बहुत अच्छी, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, मतलब उस सेंस में नो का प्रयोग किया जाता है। विल यू गो देयर, नो, जाऊंगा ही नहीं, वहां नहीं जाऊंगा। समझ में आ रही है बात? ये होगा यो, है ना, हे, इस तरह से ये सारे हम लोग यूज करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट इंटरजेक्शंस। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आज आपका कंप्लीट हो गया है सेशन, राइट। अगर आपके मन में कुछ कंफ्यूजन है, किसी चीज को लेकर डाउट है, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, प्रपोजिशन हो, कि सर उसको कैसे पकड़ना है, कैसे समझना है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। तो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। बेसिक जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो क्लियर हो गई है। ठीक है, बाकी जो डिटेल्ड चीजें हैं, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, है ना, मैंने बताया है ना कि वो एक सेशन हम लोग बाद में करेंगे आराम से, क्योंकि वो चीजें आपको, वो थोड़ा टाइम भी लगेगा उसमें, हमें मे का, माइट का, मस्ट का, ऑट टू का, है ना, शुड का, विल का, वुड का, ये सारी चीजें सीखनी होंगी। और कोई इसके अलावा डाउट है तो बताइए मुझे, बेसिक कहीं भी कोई चीज का डाउट है तो बता दीजिए।